अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7। आज इस वीडियो में हम ऑल डेफिनेशंस करेंगे और फिर कल से हम चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। सो सबसे पहले देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द चेंज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अकरेंस कहते हैं जाहिर होने को। द चेंज ऑफ अकरेंस में चेंज ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। द एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली डेफिनेशन याद करें। इंशाल्लाह आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ए प्रोसेस दैट इज प्रोड्यूस्ड सम रिजल्ट्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसा अमल जिसके नतीजे में हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स even though it is repeated a large number of times under similar condition is called random experiment। कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें अलग अलग रिज़ल्ट मिले, हत्ता कि हम उसे बहुत दफ़ा रिपीट करें उस अमल को, लेकिन हमें हर दफ़ा एक अलग ही रिज़ल्ट नतीजा मिले, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ट्रायल क्या होता है, ईच सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड ए ट्रायल। सिंगल परफॉर्मेंस, रैंडम एक्सपेरिमेंट की सिंगल परफॉर्मेंस यानी एक बार उसका जो अमल दोहराया जाए उसे हम ट्रायल कहते हैं। और उसके बाद आउटकम क्या होते हैं जी, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट आर ट्रायल आर कॉल्ड आउटकम। जो हमें नतीजा मिलता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से उसे हम आउटकम कहते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होता है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, के जितने उसके नतीजे आ सकते हैं उसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एस। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉस ए कॉइन देन दिस सैम्पल स्पेस इज़, कि अगर हम एक सिक्के को टॉस करें तो उसमें क्या नतीजे आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इससे और तो कुछ भी नहीं ना आ सकता। तो इसलिए इसके जो सैम्पल स्पेस हैं वो दो ही बनेंगे, हेड एंड टेल। उसे हम एस इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे करके। और इफ़ वी रोल ए डाई देन दी सैम्पल स्पेस इज, कि अगर हम जो लूडो का दाना होता है उसे रोल करें तो क्या आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, क्योंकि उस पर 6 तक ही दाने होते हैं। तो इसलिए इस बार सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सैम्पल पॉइंट क्या है। ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। यानी कि अगर ये सैम्पल है, इसमें 6 पॉइंट हैं, एक से लेकर इस सैम्पल में 1 से लेकर 6 तक पॉइंट हैं। इसका हर एक जो एलिमेंट है, यानी 1 भी सैम्पल पॉइंट है, 2 भी सैम्पल पॉइंट है, हेड भी सैम्पल पॉइंट है, टेल भी सैम्पल पॉइंट है। इसे हम सैम्पल पॉइंट कहते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी etc, कि ये सैम्पल स्पेस है। अगर हम इसमें से कोई भी सबसेट लें, फॉर एग्जांपल हम एक सबसेट बनाएं, उसमें हम जो सैम्पल पॉइंट हैं वो 1 2 3 लिखें, ये इस सेट का सबसेट होगा, तो उसे हम इवेंट कहते हैं। अब आप डेफिनेशन देखें सिंपल इवेंट की। एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ 1 सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, कि ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट लिया जाए, ऐसा सबसेट या आप कह सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट लिया जाए, उसे हम सिंपल इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू हेड, इसमें सिर्फ एक ही है ना, और बी इज इक्वल टू 6, इसमें भी सिर्फ एक ही सैम्पल इवेंट है। देयर आर
सिंपल इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 to 3, बी इज इक्वल टू हेड 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 टेल। और कंपाउंड इवेंट के जिसमें एक से ज़्यादा होती है उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। और उसके बाद बारी आती है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। An event consisting of all the sample points of sample space is called sure event or certain event, कि जिसमें सब के सब जो सैम्पल पॉइंट हैं वो मौजूद हों। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सबसेट लें उसमें हेड भी हो, टेल भी हो और 1 से लेकर 6 तक गिनती भी हो, ऑल सैम्पल पॉइंट्स हो, ये तमाम जो सबसेट है इस सेट का सबसेट लिया जाए तो वो श्योर इवेंट होगा या सर्टेन इवेंट होगा। नल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ नो सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड नल इवेंट। फॉर एग्जांपल इवेंट बी इज इक्वल टू नल इज नल इवेंट, कि ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी पॉइंट ना लिया जाए उसे नल इवेंट कहते हैं। एक्सहेजिटिव इवेंट क्या होता है? टू इवेंट्स आर सेड टू बी एक्सहेजिटिव इवेंट्स इफ देयर union is complete sample space. For example, if the sample space is s equal to 1 2 3 4 5 6 and a and b are two events as a is equal to 1 2 3, b is equal to 4 5 6, then the event a and b are exhaustive event। कि दोस्तों ऐसे इवेंट के अगर उन दोनों की यूनियन ली जाए तो वो हमारा जो एक्चुअल सेट होता है उसके इक्वल आ जाए, यानी वो सेट बन जाए तो उसे एक्सहेजिटिव इवेंट कहते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ दे हैव सेम chance of occurrence. For example, if the sample space is s equal to head tail and then the events a is equal to head, b is equal to tail are equally likely events. Mutually exclusive events क्या होते हैं? Two events are said to mutually exclusive events if they both cannot occur at the same time, or two events are said to be mutually exclusive events if they have no sample point in common. For example, if the sample space is equal to 1 2 3 4 5 6 and a and b are two events as a is equal to 1 2 1 3 5, b is equal to 2 4 6, then the events a and b are mutually exclusive event। ऐसे इवेंट दोस्तों जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं। आप ऐसे याद रख लें। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? कि ऐसे इवेंट्स जिसमें कम अज़ कम एट लीस्ट वन सैम्पल पॉइंट वो सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ a 2 4 6 है और b भी 6 है, इनमें एक कम अज़ कम सैम्पल है, सेम है, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट्स, कि ऐसे इवेंट्स जिसमें एक इवेंट्स के अक्कर होने से दूसरे इवेंट्स पे फ़र्क ना पड़े उसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इवेंट्स इफ़ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट्स, कि ऐसे इवेंट्स जिसमें एक इवेंट्स की अकरेंस दूसरे इवेंट्स की अकरेंस पे अफेक्ट असर डाले तो उसे डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर की डेफिनेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और इसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तो किसी भी डेफिनेशन में आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। आप ये डेफिनेशंस याद कर लें। इसके अलावा आपको कोई भी डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर की। इंशाल्लाह इसी में से आपके पेपर में जो 2-3 डेफिनेशंस आएंगी और इसी पेज में से आएंगी। ये 2 पेज हैं, इन्हीं में से आएंगी। और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।
और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और कंप्यूटर के सॉल्यूशंस के बाद प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में वीडियोस मिलेंगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।